हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, धन्यवाद आदर महिमा के साथ तेरे निकट आते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस खुशी के दिन के लिए, पुनरुत्थान पर्व के लिए। तेरा पुत्र यीशु क्रिस्त जी उठा और जिससे कि हमें यह प्रमाण मिला कि हमें वो अनंत जीवन की प्रतिज्ञा जो दी है वो उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस पर्व के लिए, आज के शुभ दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए। इस खुशी के मौके पर परमेश्वर हम तेरी पवित्र आराधना करते हैं। तेरे प्रिय लोग हमारे कटरू पैरिश के प्रत्येक मसीही विश्वासी अपने अपने घरों में है। परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से तेरे पवित्र आराधना में सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। तेरी आशीष, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में पाया जाए। प्रेमी परमेश्वर, तू आप ही हमारी सहायता और मदद करें। इस आराधना के शुरू से अंत तक तुम सबों की अगुवाई और सहायता कर। तेरे बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 103, गीत 103। Amen.
प्रभु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम ग्लोरिया गाएंगे। हम प्रार्थना करें। आज पुनरुत्थान पर्व है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए
हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। हम बड़ी नम्रता से विनती करते हैं कि जैसे तूने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सद इच्छाएं उत्पन्न की हैं, वैसे ही हम निरंतर तेरी सहायता से उन इच्छाओं को भले कार्यों में प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और जीता और राज्य करता है। आमीन। हम विशेष उन प्रियों के लिए प्रार्थना करें और विशेषकर हम महामारी के लिए, जो मनुष्य जाति को, जिसके कारण से संपूर्ण मानव जाति विचलित है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर इस महामारी को हमारे जीवन से दूर करे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों के लिए माफ़ी चाहते हैं। ये महामारी जो मनुष्य जाति को परमेश्वर तबाह कर चुका है, कई एक लोग अपने प्राण को खो दिए और कई एक संक्रमित हैं, तो से विनम्र प्रार्थना करते हैं इस महामारी को हम मनुष्य जाति के जीवन से दूर कर और हमारे गुनाहों को माफ़ कर परमेश्वर हमें क्षमा कर और हमें इस विपत्ति से, इस महामारी से बचा। हम प्रत्येक को तेरे दया रूपी हाथों में सौंपते हैं और विशेषकर सब डॉक्टरों, नर्सों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, साइंटिस्ट हैं और परमेश्वर जितने भी प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, प्रत्येक को अपना आशीर्वाद, अपना अनुग्रह प्रदान कर, उनको सुरक्षा प्रदान कर, उनके मन से भय को दूर कर, ताकि तेरे लोगों की सेवा निस्वार्थ भावना से, निडर होकर वो करने पाए। ऐसी आशीष, अनुग्रह तुझसे चाहते हैं, उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा, जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पाठ वचन सुनेंगे पुराने नियम से और पत्री वचन से। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ पुराना नियम से निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 15 अध्याय 1 पद से 2 पद और 19 पद से 21 पद तक। निर्गमन 15 अध्याय 1 और 2 पद, 19 पद से 21 पद तक। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा। मैं उसके लिए
निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डाफ लिया और सब स्त्रियां डाफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ पत्री वचन से कुलोसियों के नाम संत पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। कुलोसियों के नाम संत पौलुस की पत्री 3 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएं। गीत संख्या 99, गीत 99। Oh
प्रभु तुम्हारे साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में लिखा है, उसके पहले पद से लेकर सुसमाचार आरंभ होता है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तो शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटकर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कहीं। यह क्रिस्त का सुसमाचार है।
ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 18वां पद। मरियम मगदली ने चेलों से पास जाकर कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें की। आप सबों को हमारा प्रभु यीशु क्रिस्ट का जी उठना पर्व मुबारक हो, आशीषमय हो। मानसिक दृष्टि में जो असाध्य वो असंभव था, इसको प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के द्वारा से ईश्वर पिता ने सदा के लिए साध्य और संभव बनाया। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। आप भली भांति जानते हैं कि फरवरी 17 तारीख जो बसंत बुधवार का दिन था, पश्चाताप की आराधना के साथ हम लंच की गंभीर ऋतु में महाउपवास काल में प्रवेश करते हुए मार्च 27 तारीख तक जिसे हमारे लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था, उसके अनुसार हर इलाका में दिन की आराधना में हम लोग शामिल हुए, एक दूसरे की संगति में और परमेश्वर का वचन पर ध्यान और मनन करने का, और इस प्रकार हमारी कलीसिया को और सुसंगठित करने का विशेष अवसर प्रभु ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह असंभव था कि वह मृत्यु की दशा में रहे। यदि आप चारों सुसमाचारों को अपने सामने रखते हुए खजूर प्रभाव से लेकर प्रभु यीशु मसीह को समाधि में रखे जाने की विभिन्न घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं, तो हम पाएंगे उसमें 41 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। 41 इवेंट्स बसंत बुधवार के लेकर शुक्रवार शाम तक। जैसे कि हमने पाया कि खजूर इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम शहर में महान प्रवेश, सारा शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे कौन है? कहा गया कि ये नासरत का बहुशक्त यीशु है। यीशु उस दिन शाम को बैतनिय्याह लौटते हैं। सोमवार को 2 घटना घटी। यीशु बैतनिय्याह से यरूशलेम मंदिर आते वक्त या अंजीर का पेड़ का श्राप देना, और दूसरी घटना यरूशलेम शहर में जो उस समय क्रय विक्रय हो रहा था, क्योंकि यह परमेश्वर का भवन है, प्रार्थना का घर है, उसे अशुद्ध नहीं करना है। प्रभु ने मंदिर को शुद्ध पवित्र किया। तो उस शाम को प्रभु बैतनिय्याह चेलों के समय लौटते हैं। मंगलवार को फिर जो घटना है, यदि आप ध्यान से देखते हैं चारों सुसमाचार में, उसमें 13 अलग अलग घटनाएं घटते हुए पाते हैं। जैसे कि बैतनिय्याह से यरूशलेम आते समय मार्ग में उन्होंने देखा, दूसरों ने देखा कि ये जो अंजीर है सूख गया, और तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। और तब फसह पर्व का समय है, काफ़ी भीड़ है, और तब साथ साथ प्रभु को वचन में पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए, दोष आरोप लगाने के लिए एक और महायाजक, शास्त्री, पुरनिये एक साथ बैठ कर बात कर रहे हैं। दूसरी ओर फरीसी अपना समस्या लेकर, अपना सवाल लेकर प्रभु का सामना कर रहा है। दूसरे ओर सदूकी लोग
पुनरुत्थान पर विवाद कर रहा है। और तब इसके बीच में यहूदा इस्करियोती महायाजकों के साथ मिलकर यीशु को पकड़वाने के लिए योजना बनाता है। और तब शाम तक प्रभु यीशु मसीह बैतनिया वापस जाते हैं। बुधवार को पूरा समय बैतनिया में बिताया और तब बृहस्पतिवार शाम को लेकर और शुक्रवार शाम तक जो अलग अलग 25 घटनाएँ 25 इवेंट्स होते हुए हम यरूशलेम मंदिर में पाते हैं। और इसमें हम पाते हैं बृहस्पतिवार शाम को प्रभु यीशु भोजन से पहले अंतिम भोज जिसको हम प्रभोज कहते हैं, पसह परब, लॉर्ड सपर, यूकरिस्ट, उससे पहले प्रभु चेलों को हाथ धोते हैं। और भोजन के समय जो प्रभु ने रोटी ली, प्रभु ने दाखरस ली, यह रोटी और दाखरस हमारे लिए प्रभु की देह और रक्त है। और तब भोजन के समय प्रभु ने कहा तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा, आपस में विचार करने लिए कौन है क्या है। प्रभु ने एक रोटी टुकड़ा यहूदा को दिया और कहा जो कुछ ना चाह जल्दी कर। चेलों ने सोचा क्योंकि वह उसके पास तली है, एक खजांजी है, कुछ काम करने के लिए प्रभु ने कहा होगा, लेकिन यहूदा वहाँ से निकल गया। और उसके बाद हम उस रात भर की घटनाओं को जानते हैं कि गत्समनी बारी में सही 11 बजे आसपास प्रभु प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और वह हृदय वेदना से पीड़ित है, दुखित है और उसका पसीना रथ के बूंद किनारे जमीन पर गिर रहा है और ईश्वर पिता से घुटने टेक प्रार्थना कर रहा है, हे पिता यदि हो सके एक कटोरा मुझ पर से टल जाए। चेलों से कहा जा रहा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, लेकिन चेलों की अवस्था क्या थी, मेरी और अवस्थी आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। तो क्या हुआ कि प्रभु को गिरफ्तार किया गया। प्रभु को जैसे योजना बनाई गई, यहूदी जो नियम है और उस जो नियमावली है उस सबको किनारे रखते हुए रात को प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार कर दिया गया और तब अन्ना के पास ले जाया गया, कैफा के पास ले जाया गया, पीलातुस के पास ले जाया गया, हेरोदे के पास ले जाया गया। अंत में महासभा के सामने निर्णय कि यह मृत्यु के योग्य है, मृत्यु के योग्य है। और तब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहूदियों का मृत्यु देने का अधिकार नहीं था, उनकी व्यवस्था के अनुसार यह रोमी शासन की बात है, इसलिए उसको रोमी शासन के सुपुर्द कर दिया जाए। और तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की, जो कुछ उसके जीवन में होने वाली थी, एक एक करके प्रभु ने भविष्यवाणी की। गलील में रहते हुए, कैसरिया फिलिप्पी में रहते हुए और तब अंत में यरूशलेम आते से मार्ग में प्रभु ने बताया कि देखो सावधान किया कि मनुष्य के पुत्र महायाजकों और पुरनियों और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वैसे अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे, वैसे मृत्यु के दंड के योग्य ठहराएंगे, उन्हें तट्ठों में उड़ाएंगे, उसको मारेंगे, थूकेंगे, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी की। ये क्रूस को चढ़ाया जाने की प्रथा फारस देश से शुरू हुआ। फारस देश में लोग जो क्रिमिनल है, जो कुकर्मी है, उसको मिट्टी नहीं देते थे, इसलिए कि उनके लिए मिट्टी पवित्र है। कुकर्मी को मिट्टी देने से मिट्टी अपवित्र हो जाएगा, इसलिए क्रूस पर चढ़ाते थे और उसको पक्षी खा के ख़त्म कर दे, यही था। और बाद में इस प्रथा को रोमी ने अपनाया और उस प्रथा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को जैसे पिलातुस ने कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि उसका क्रूस पर चढ़ाया जाए और तब ले जाया गया। और वह किसके लिए? मेरे लिए। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित कर अपने पुत्र को दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया 9 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद उतारा गया। और तब जो है क्या है, अगला दिन सबत है, अगला दिन सबत है। प्रभु के साथ काफ़ी लोग गलील से यह पर्व के लिए यहूदिया यरूशलेम आए हुए हैं, बहुत स्त्रियाँ भी हैं। और तो ये स्त्रियाँ दूर से देख रही हैं
ये प्रभु को कैसे कब्र में रखा गया है। और तब रखे जाने के बाद फरीसी लोग फिर पिलातुस के पास जाते कहते हैं कि भरमाने वाला ने कहा था कि मैं फिर तीसरा जी उठूंगा, इसलिए जिस कब्र में उसको रखा है उसका पूर्ण रीति से बंद किया जाए। पिलातुस ने कहा जो तुम करने तो करो। ये गलील से आए स्त्री हमने देख लिए। आप सबत का दिन है और पुनरुत्थान का दिन, आप सप्ताह का पहला दिन में क्या क्या हुआ। और तब भोर को अंधेरे रहते ही मरियम मगदली, दूसरी मरियम, याकूब की माँ मरियम, सलोमी और योहन, जो ये महिलाएं और भी थे साथ में, वे कब्र पर आ रही है। और भोर अंधेरे रहते ही भोर आ रहे हैं। मनोमन कह रहे हैं कि कौन हमारे लिए ये पत्थर हटा देगा। यह इसलिए भारी है, उन्होंने देख लिया कि यह मनुष्य के लिए असंभव है। जिस तरीके से यीशु को कब्र में रखा गया था, उसका मुहर ऐसा लगा दिया गया था, इसलिए वे चिंतित थे। और तब लेकिन परमेश्वर का दूत ने उसको हटा दिया। वे आए, देखे कि कब्र खुला है, वे खुला है, क्या किया जाए, आनंद की बात है। और तो मरियम दौड़ती है, मगदलीन मरियम पतरस यूहन्ना के पास खबर देने के लिए कि खबर खुला है, क्या है, वहाँ चले जाते हैं। और तो इधर बाकी रह गई है। और तो सरदूत को पूछता है क्या हुआ, वहाँ नहीं है, वह जी उठा है। ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ रिसन। ये है ईस्टर का शुभ संदेश, ये है पुनरुत्थान का शुभ संदेश। खाली खबर वहाँ नहीं है, वह जी उठा है। और तब यह पतरस और यूहन्ना यह समाचार सुनकर दौड़ते हैं और कब्र की ओर आके पतरस आगे और यूहन्ना आगे। और यूहन्ना जाकर देखते हैं कब्र में सही चीज़ है, यीशु का कब्र में जो रखा हुआ था, कपड़ा जो बांधा हुआ था अलग से रखा हुआ है उधर। और तब तक में ये महिलाएं चली गई। पतरस यूहन्ना ने देख लिया कि कब्र खाली है तो है, वे भी चले गए। और तो फिर पतरस यूहन्ना को कब्र देते हुए मरियम आस्ते आस्ते फिर रोते हुए वापस आ रही है। देखते हैं कि यीशु और मरियम के संवाद, हे मरियम रबूनी, हे गुरु, क्या कितनी अद्भुत बात है। यीशु ने कहा कि चेलों को और पतरस को बोलो कि मैं तुमसे पहले गलील जाता हूँ। तो यीशु जी उठा है। ये तो खाली कब्र मसीह विश्वास की मूल बात है। यीशु यदि जी उठा नहीं उठा तो क्या होता। मर्था और मरियम को प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझसे विश्वास करे मैं यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीविता है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। यायर की 12 साल की बेटी तलीता कूमी, हे लड़की मैं कहता हूँ उठ, उठाया। नयन के विधवा का जवान लड़का मर गया, दफना नहीं जा रहा था, हे जवान, प्रभु ने आरती को छुआ मात्र, वह उठ गया। वह पुनरुत्थान है, जीवन है। तो इसलिए पुनरुत्थान के दिन हमारे लिए क्या संदेश है, पुनरुत्थान का संदेश हमारे लिए क्या है। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है, अंतिम दिन मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। अब हमको ये महामारी के दरमियान में क्या करना है, हमें क्या आगे बढ़ना है। जैसे पादी मोहम्मद ने प्रार्थना की, सतर्क रहते हुए, जैसे कि वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58वां पहला कुरिन्थी 15:58, ये मेरे प्रियो तुम स्थिर और अटल रहो और सर्वदा प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्रीश मृतकों में से जी उठा है, उनमें से जो सो गए पहले फल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम सब खड़े होकर नीकिया का विश्वास वचन एक साथ कहें। नीकिया का विश्वास वचन हम अंगीकार करते हैं। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का
और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं और प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रत्येक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रभु भोज क्रम संख्या 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम सब एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। हम एक दूसरे से हाथ जोड़ के कहेंगे, प्रभु की शांति आपके साथ हो। प्रभु की शांति आपके साथ हो। प्रभु की शांति आपके साथ हो। प्रभु की शांति आप सबों के साथ हो।
हम दान अर्पण गीत गाएंगे। गीत संख्या 101, गीत संख्या 101। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब गाओ, क्रिस्त की होवे जय। हम इस समय पुरोहितों का वस्त्र संस्कार करेंगे, जो कैसक और सरप्लिस के रूप में है, और जिसे हमारे प्रिय विश्वासी मनोज तिग्गा हम पुरोहितों के लिए पुरोहितीय वस्त्र प्रदान किए हैं। हम इस समय उसमें उनका संस्कार करेंगे।
साथ ही साथ धूप दान जो हमारे आराधनाओं में काम आते हैं, एसेंस, वो हमारे प्रवीण तुर्की परिवार दिए हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, उसका संस्कार करेंगे। मैं रेवरेंड के.एम. फिलिप्स से आग्रह करता हूँ कि वे पुरोहित के वस्त्र जो कैसक और सरप्लिस के रूप में है और धूपदान दोनों का संस्कार करेंगे। रेवरेंड के.एम. फिलिप। ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने प्रिय दास मूसा और हारून को तेरी वेदी का, पवित्र वस्तुओं का संस्कार करने के लिए, वेदी में धूप जलाने के लिए तूने नियुक्त किया। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते इन वस्तुओं पर तेरी कृपा दृष्टि हो, इसके द्वारा से इस आराधनालय में तेरी आराधना और तेरी स्तुति और महिमा तेरे नाम के लिए करने पाए। इसके द्वारा से यह धूप जलाया जाए जिसे सुगंध निकले, तेरी स्तुति महिमा करने पाए। इस प्रकार प्रभु जो तुझसे प्रेम रखते हैं, तूने उनके लिए ऐसा उत्तम पदार्थ तैयार कर रखा है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के मन में ऐसा प्रेम भर दे कि हम सब वस्तुओं से अधिक तुझे प्रेम रखकर तेरी उन वस्तुओं को जो हमारे समझ से परे है प्राप्त करें, और इन वस्तुओं पर तेरी आशीष और कृपा दृष्टि हो, यीशु क्रीश के नाम से आमीन। हम विशेषकर उन प्रियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आज के दिन अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और विशेषकर हम अपने प्रिय बेटे अतुल्य मनन तिग्गा जो अपना 13वां साल कंप्लीट कर चुके हैं और 14 ईयर्स में वो प्रवेश करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको अपना ज्ञान, अपना समझ दे और उनके जीवन में एक नया साल प्रदान किया है। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जितने लोग आज के दिन में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में मांगें, और हम प्रार्थना करें जो अपने शादी की सालगिरह पर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के बाद जो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना करें और बीमार लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में हम स्मरण करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद, आदर, महिमा के साथ तेरे निकट आते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, विशेषकर तेरे प्रिय बेटी अतुल्य मनन तिग्गा जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपना 13 साल कंप्लीट कर चुके हैं दयालु पिता तेरी कृपा से, और 14th ईयर में वो प्रवेश करते हैं। तो आप ही बेटे को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर तेरा ज्ञान उसके जीवन में हो। दयालु पिता परमेश्वर, वो तेरे ज्ञान में, तेरे पवित्रता में, तेरे ढील डौल में आगे बढ़ने पाए। हम धन्यवाद देते हैं अतुल्य मनन तिग्गा के माता पिता के लिए, उनके परिवार के लिए। तेरा आशीर्वाद उनके परिवार में ठहरे। वैसे ही जितने अपने जन्मदिन पर आज तुझको धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर पिता, सबों पर तेरा आशीर्वाद, तेरा अनुग्रह हो। और हम प्रार्थना करते हैं जो अपने शादी का सालगिरह पर तुझको धन्यवाद दे रहे हैं, दयालु पिता परमेश्वर तेरा आशीर्वाद उनके जीवन में हो, उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा तू पाया जाए। वो अपने जीवन में तुझको प्राथमिकता दे, जिससे कि इस पृथ्वी के जीवन को और अपने दाम्पत्य जीवन को खुशी से जीने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमारी से चंगाई प्राप्त कर लिए हैं परमेश्वर, प्रत्येक को अपना आशीर्वाद, अपना अनुग्रह प्रदान कर। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष उनके साथ हो। आशीष, कृपा, दया हम सबों के साथ बनी रहे, उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। कुशल से रहें, प्रभु आप सबों के साथ है।
आमीन। हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे संग सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। क्रिस्त के नाम में आमीन। एक जोड़े का पुकार है। श्री सजल तुर्की कुंवर, पिता श्री प्रवीण तुर्की, सरना टोली का रहने हारा, सरना टोली, कड्रू, रांची, झारखंड। होली ट्रिनिटी चर्च, कड्रू पास्टोरेट, डायसिस ऑफ छोटानागपुर, CNI का सदस्य एवं सुश्री सुनीता मिंज कुंवारी, पिता स्वर्गीय विजय मिंज, हुटरी नवा टोली की रहने हारी, हुटरी नवा टोली, पोस्ट एसरो, बेड़ो, रांची, झारखंड। होली ट्रिनिटी चर्च, कड्रू पास्टोरेट, डायसिस ऑफ छोटानागपुर, CNI की सदस्य। इनका यह पूछने का पहला पुकार है, यदि आप में से कोई उचित कारण जानता हो इनका पवित्र विवाह में जोड़ा जाना उचित नहीं है तो विवाह के पूर्व बताएं, अन्यथा भविष्य में चुप रहें। आइए इस जोड़े के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सजल और सुनीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता, ये दोनों बच्चे पवित्र विवाह की तैयारी में हैं, जो अभी की हम सब विकट परिस्थिति में हैं। परमेश्वर, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं दयालु पिता, जिस प्रकार काना की विवाह में तो उपस्थित होकर उस विवाह को संपन्न किया, वैसे ही इस विवाह में तेरी उपस्थिति चाहते हैं। प्रवीण के परिवार और सुनीता के परिवार जनों को तेरे दया रूपी हाथों में सौंपते हैं, जो पवित्र विवाह की तैयारी में है। सब कुछ परमेश्वर तू अपनी आशीष, अपना अनुग्रह उनकर प्रदान कर, जो भी ज़रूरतें हैं तो उन्हें दे, किसी भी बात की कमी ना हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। आप सबों को हम पुरोहितों की ओर से पुनरुत्थान पर्व, जी उठना पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी आशा और उम्मीद है आप सब अपने घरों में हैं और इस विशेष पर्व को अपने प्रियजनों के साथ मना रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत तायत से आशीष दे। और मैं आप सबों से ये कहूँगा कि पुनरुत्थान पर्व का जो विशेष है, आप मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रियजनों को विश करें
और परमेश्वर का आशीर्वाद उनके लिए आप मांगें। फिर से आप सबों को जी उठना पर्व मुबारक हो।